शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे जलेबी खाना पसंद ना हो। और अगर हम कहें कि 10 मिनट में ये कुरकुरी रसीली जलेबी आप बना सकते हैं घर पर और इतनी क्रिस्पी, सुनाई दे रहा है ना आपको। सो हे गाइस, वेलकम टू तड़का विद स्टाइल। और आज होली स्पेशल में हम बनाने जा रहे हैं यम्मी क्रिस्पी हेल्दी जलेबी, वो भी बिना मैदा बिना चीनी के। हो गए ना सरप्राइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग रेसिपी। और देखिए, होली पर मावे की कोई शुद्धता नहीं होती, मिठाइयों की कोई शुद्धता नहीं होती। तो बाज़ारों से अगर मिठाई लाएं, उसकी जगह अगर आप इस तरह की जलेबी पैक करके भी किसी को गिफ्ट में देंगे तो उनको बेहद पसंद आएगी। खास बात इसकी है कि आप इसे अभी बना सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, फ्राई करके रख लीजिए और होली पर फटाफट इन्हें चाशनी में डुबोइए और इंस्टेंट तैयार। तो होली पर कई काम ऐसे होते हैं जो हमें करने होते हैं, तो इसलिए जलेबी बनाकर तो रखी जा ही सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। जलेबी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका परफेक्ट बैटर तैयार करना। तो बिना स्किप करिए वीडियो को देखिएगा, नहीं तो कोई क्वांटिटी आप मिस कर देंगे और फिर आप कहेंगे कि हमारी जलेबी तो आपके जैसे बनी नहीं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम बनाएंगे बिना मैदा बिना चीनी के हेल्दी इंस्टेंट जलेबी, वो भी 10 ही मिनट में। तो बैटर बनाने के लिए हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके इस तरह हैंड ब्लेंडर से या इस तरह विस्कर से विस्क कर सकते हैं, पर उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आज बनाते हैं एकदम एफर्टलेस बैटर, वो भी परफेक्ट तरीके से। तो इसके लिए क्वांटिटी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एक मिक्सर ब्लेंडर में हमने लिया है 1 कटोरी सूजी। तो सूजी मोटी हो बारीक हो कैसी भी ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम इसे पीसने ही वाले हैं। साथ ही लिया है आधी कटोरी चावल का आटा। आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, क्योंकि मैदा हमें नहीं लेनी है, हम बिना मैदे की बना रहे हैं यम्मी टेस्टी जलेबी। साथ ही हमने डाला है आधी कटोरी दही। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि दही एकदम खट्टा होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम इस पर खमीर नहीं उठा रहे हैं, इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं, तो खट्टा दही होना बहुत ज़रूरी है। तो अब एक बार सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके पीस लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाएंगे। तो याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी ही डालना है, आपको एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और ये परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। तो परफेक्ट क्वांटिटी याद रखिएगा, 1 कटोरी सूजी, आधा कटोरी चावल का आटा, आधा कटोरी दही और लगभग 1 कटोरी पानी यहाँ पर लगा है। तो यही रेशियो रखेंगे तो आपकी भी परफेक्ट बैटर बनकर परफेक्ट जलेबी बनेगी। तो देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ज़्यादा पतला ये बैटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जलेबी भी रायते की तरह फैल जाएगी। जोक्स अपार्ट, ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का हमारा ये बैटर होना चाहिए। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। जी हाँ, इससे जो कमाल होगा वो आपको जलेबी खाने पर ही पता चलेगा। तो ये भी ज़रूर से डालना है। अच्छे से सभी चीज़ों को फेंट लेंगे और कंसिस्टेंसी एक बार फिर देखिए आप, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये बैटर तैयार है। चलिए अब बनाते हैं चाशनी। तो इस बैटर को जब तक चाशनी बनाएंगे जब तक हम रहने देते हैं। और अब 5 मिनट में बनाते हैं चाशनी। तो यहाँ मैंने ली है 1 कटोरी मिश्री पाउडर। तो जैसा कि हमने कहा था बिना मैदे के बनाएंगे बिना चीनी के बनाएंगे, तो मिश्री पाउडर से ये हेल्दी जलेबी बनकर तैयार होने वाली है। तो 2 कटोरी मिश्री पाउडर लेना है और अब डालना है इसमें 1 कटोरी पानी। परफेक्ट चाशनी के लिए यही रेशियो आपको भी लेना है। अब हमें इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसमें आधा सा तार आने लगे, बस थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए, तो तब हम इस चाशनी को कर लेंगे तैयार। तो देखिए, ये हमने डाला है इसमें एकदम हलवाई स्टाइल जलेबी बनाने के लिए थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। आप चाहें तो इसमें केसर डाल सकते हैं, पर अच्छा सा कलर आए इसलिए हमने इसमें डाला है फूड कलर। तो अब इसे लगभग 5 मिनट में पकाएंगे और चिपचिपी हो जाएगी जब मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल भी तार नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जलेबी बनाने में हमें एकदम एक तार की चाशनी नहीं चाहिए। तो अब थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। और आप धीरे धीरे इसे हिलाते हुए, तो क्योंकि हमने मिश्री पाउडर लिया है तो चाशनी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि शक्कर घुलने में टाइम लगती है। ये फटाफट घुल गई है और देखिए इस तरह चिपचिपी हो गई है, कोई तार इसमें नहीं बंधा। एक आधा सा तार अगर नज़र आ रहा हो तो आ रहा हो, तो परफेक्ट। तो चलिए चाशनी को रखते हैं अलग और अब गैस पे इन हेल्दी यम्मी टेस्टी इंस्टेंट जलेबी को बनाने के लिए चढ़ाते हैं देसी घी। अब घी आपने चढ़ाना है, आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं, पर घी से ये तो लाजवाब बनेगी ही। कोई भी मिठाई हो तो घी में ही अच्छी लगती है। और एक बार फिर आप बैटर देख लीजिए और इस बैटर को जब तक घी गर्म हो रहा है हम इसमें भर लेते हैं। तो जलेबी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक सॉस बॉटल ली है, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप कोई पॉलीथिन में नोज़ल बनाकर अटैच कर कर उससे जलेबी बना सकते हैं। सबसे सिंपल है, एक सॉस बॉटल लाइए,
और फटाफट ईज़िली जलेबी बनाइए। तो सारा बैटर यहाँ भर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस लगे कि धार नहीं बन रही है तो बैटर को एक ग्लास में भर लीजिए और फिर ये ईज़िली इस बॉटल में भरा जा सकता है। जलेबी बाहर से तो लाके खाते हैं, पर इस तरह इंस्टेंट जलेबी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इस होली पर ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए, ये बॉटल भी भरकर तैयार है। और घी का रेशियो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आपको एक फ्लैट बर्तन लेना है जिसमें आप घी को गर्म करेंगे। और सेकेंडली, घी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है। तो इतना ही डालना है कि हमारी जो जलेबी है हल्की सी डिप हो जाए। ऊपर तक घी को भर लेंगे तो फिर वो जलेबी अब फैलने लगेगी और बनेगी नहीं। तो देखिए, यहाँ हमने बिल्कुल तले में, आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना ही घी लेना है। और घी गर्म हो गया है, चेक कर लिया था। और अब इसमें बनाएंगे जलेबी। तो सबसे पहले तो ये देखिए किस तरह आपको जलेबी नहीं बनानी है। यहाँ हम जलेबी बना रहे हैं और आपको शेप बिगड़ता दिखाई दे रहा होगा। तो क्या गलती हमसे होती है, देखिए यहाँ हमने सॉस बॉटल को बहुत ऊंचा रख रखा है और दूर दूर घुमाते हुए हम जलेबी बना रहे हैं, दूर दूर अपना हाथ फैल घुमा रहे हैं। तो इस तरह आपको नहीं करना है, नहीं तो आपकी भी ऐसी पूंछ वाली जलेबियाँ बनेगी। फिर आप कहेंगे कि तड़का विद स्टाइल ने ढंग से हमें सिखाया नहीं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि परफेक्ट जलेबी कैसे बनानी है। तो यहाँ हमने फिर से जलेबी बनाने की कोशिश की है। देखिए, बिल्कुल जितना हो सके घी के पास में रखकर हमें ये जलेबियाँ बनानी है। बिल्कुल भी हाथ हिलाना नहीं है। और जो बॉटल को प्रेस करना है वो बहुत ही प्रेशर से करना है। तो जब आप प्रेशर से बॉटल को प्रेस करेंगे और बिल्कुल पास पास ही राउंड राउंड जलेबी बनाएंगे तो आपकी भी परफेक्ट जलेबी बनेगी, वो टूटेगी नहीं। और देखिए, इस तरह एंड में हमें जलेबी को लॉक कर देना है। तो बिल्कुल पास में रखेंगे, पास पास घुमाएंगे और जब एंड में बॉटल हटाने वाले होंगे तो इसे बीच में ले जाकर छोड़ देंगे ताकि जो जलेबी है वो लॉक हो जाए। तो है ना आप कमाल की रेसिपी। तो ज़रूर से इस होली पे ट्राई करिएगा और फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हाथों हाथ लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखिए, जलेबी हमारी बनती जा रही है और मैंने आपको बता दिया किस तरह नहीं बनानी है, किस तरह हमें बनानी है। और ये देखिए कितनी परफेक्ट ये गोल गोल जलेबी बनकर तैयार हो गई है। तो एक बैच हमने फ्राई कर लिया है, ये दूसरा बैच है। और जब अच्छे से, देखिए बाहर आज डिस्टर्बेंस बहुत है, कोई काम चल रहा है, कोई ना, हम रेसिपी पे फोकस करते हैं। अब अच्छे से जब एक साइड से सिक जाए तो हम इन जलेबियों को पलट देंगे। और जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हम इन्हें निकाल कर एक चलनी पर रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो नीचे आ जाएगा और जलेबी हमारी एकदम कुरकुरी क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएगी। जलेबी तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम इसे चाशनी में डिप करेंगे। तो एक बार फिर से हम ये बैटर में जलेबी आपको डाल के बताते हैं। अगर कोई मन में संशय हो कि जलेबी ऐसी नहीं बना पाएंगे हम लोग, हमारी कभी नहीं बैठती, तो एक बार फिर से देखिए, मैं आपको जूम करके बता रही हूँ। तो बिल्कुल घी के पास लाकर सॉस बॉटल को हमें जलेबी बनानी है और बैटर के बॉटल टच नहीं करनी है, नहीं तो फिर से बिगड़ जाएगी। तो देखिए, इस तरह बड़ी बड़ी जलेबियाँ आप बना सकते हैं। तो जलेबी बनाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार अगर आपने इस ट्रिक से जलेबी बना ली तो फिर आप बार बार तड़का विद स्टाइल की रेसिपीज़ के लिए आएंगे और इससे हमें बहुत खुशी होगी। देखिए, बिल्कुल क्लोज करके मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह टेक्निकली आपको ये जलेबियाँ बनानी है और फिर आपको हलवाई के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, एक बार ये सूजी की रसीली जलेबी बनाकर ज़रूर देखिएगा। मैदा से तो हेल्दी तो है ही, साथ ही बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी ये बनेगी। तो चलिए फटाफट से सारी जलेबी को फ्राई कर लेते हैं और फिर आपको चाशनी में डिप करके इसका रिजल्ट बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी जलेबी हमने कुरकुरी क्रिस्पी तैयार कर ली है और दिख रहा है ना आपको कितनी पतली और क्रिस्पी ये बनी है। आवाज़ मैं आपको स्टार्टिंग में सुनाई चुकी हूँ। अब जितनी ज़रूरत हो इसे चाशनी में भिगो सकते हैं, बाकी को एयर टाइट कंटेनर में पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो होली के लिए अभी से बना के रख सकते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। और ये बस खाने पर ही पता चलेगा कि कितनी टेस्टी ये बनी है। सो फ्रेंड्स, जब भी मीठा खाने का मन हो तो फटाफट 10 मिनट में ये कुरकुरी जलेबी बनकर तैयार हो जाएगी। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गई थी, कोई बेकिंग सोडा, कुछ खमीर उठाने की ज़रूरत नहीं है, बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने ही मैंने बिना किसी सोडा के ये जलेबी बनाई, एकदम क्रिस्पी और एकदम स्वादिष्ट। तो देखिए, लग रही है ना कितनी सुंदर। अब इसको चाशनी में डिप करके आधे मिनट से ज़्यादा हमें नहीं रखनी है। और चाशनी की कंसिस्टेंसी भी आपको मैंने बता ही दी थी कि ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो चाशनी निवाई हो चुकी थी और जलेबियाँ गरम गरम थी, तो इसी के मिक्सचर से ये परफेक्टली चाशनी पी जाएंगी। और अब इनको एक स्ट्रेनर पर यानी जाली वाली प्लेट पर निकाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा चाशनी नीचे बैठ जाएगी और हमें मिल जाएगी बस क्रिस्पी कुरकुरी जलेबी। तो यहाँ पिस्ता कतरन से हमने इसे कर दिया है गार्निश। और होप आपको ये रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आई होगी। और भी होली की नई नई रेसिपीज़ आ रही हैं तड़का विद स्टाइल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और मिलेंगे फिर यहीं तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन
खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।